व्यास आसन पर विराजमान होता है तो किसी भी कथानक या अपने वक्तव्य के पहले अपने इष्ट की वंदना करता है। सूत जी महाराज ने भी भगवान की वो मंगलमयी वंदना की। भगवान के इस वंदना में भगवान के स्वरूप का बोध कराते हुए कहते हैं भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, सत्य चित्त और आनंद। सत्य का मतलब है सर्व सामर्थ्यवान, उनसे बढ़कर के सामर्थ्यवान कोई नहीं है। चित्त का मतलब वो चैतन्य शक्ति से युक्त है, चैतन्य शक्ति से पूर्ण है। और चित्त का मतलब ज्ञानवान है, क्योंकि इन अनंत ब्रह्मांडों की रचना बिना ज्ञान के तो नहीं हो सकती। इसलिए समग्र ज्ञान के भगवान स्वरूप है और प्रभु आनंद स्वरूप है। सत और चित्त ये दोनों आनंद में ही लय हो जाते हैं। हम आप सब जन्म से लेकर के जब तक इस संसार में रहते हैं तब तक हमारी आपकी केवल और केवल आनंद की खोज लगी रहती है। हम आनंद ही खोजा करते हैं कि हमें इसमें आनंद मिले, इसमें आनंद मिले, लेकिन हम बहके हुए होते हैं, हम संसार में आनंद खोजते हैं, जबकि वो आनंद संसार में नहीं होता। वो आनंद तो हमारे हृदय के अंदर है, वो आनंद हम में ही है। और दूसरी विशेषता भगवान की बताई, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस समग्र संसार की उत्पत्ति के, पालन के और लय के वही हेतु है। जैसे भागवत का भी प्रथम श्लोक जिसमें जन्माद्यस्य यतः, ये ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र है, जिसमें भगवान के स्वरूप के बारे में यही बताया गया है कि भगवान समग्र सृष्टि के उत्पत्ति करता, पालन करता और लय करता है। तापत्रय विनाशाय, चूंकि हम किसी फल की कामना के बिना कोई कार्य करते नहीं, तो इसमें सूत जी महाराज कहते हैं जो प्रभु की शरण में आ जाता है, तापत्रय विनाशाय, उसके तीनों ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं ऐसे गोविंद भगवान की हम शरण ग्रहण कर रहे हैं। ये मंगलमयी कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की नैमिषारण्य के पवित्र तीर्थ क्षेत्र में हो रही है। नैमिषारण्य जितनी भी पुराणों की कथाएं हुई हैं सब नैमिषारण्य में हुई है। वैसे हम तो ये कहते हैं कि जहां भी भगवान की मंगलमयी कथा होती है वहीं पर नैमिषारण्य हो जाता है। तो सूत जी महाराज से सौनक ऋषि जो 88,000 ऋषियों के साथ में मंगलमयी कथा सुनने के लिए बैठे हुए हैं, सूत जी महाराज ने, सौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया। कहते हैं कि महाराज, अज्ञान ध्वंत विध्वंसो कोटि शूर समप्रभ सूताख्यायि कथासारम मम कर्णरसायनम्।
ये महाराज, जिससे मेरे हृदय में स्थित जो अज्ञान का अंधकार है वो दूर हो। हे महामती, ऐसे कथा के सार को हमें सुनाइए, क्योंकि कथाएं तो बहुत बहुत सुनी है, शास्त्र भी अनंत है, ज्ञान भी अनंत है, विद्याएं अनंत है। तो अगर हम सब सुनने लग जाएंगे तो हमारा जीवन छोटा पड़ जाएगा। इसलिए महाराज, सूताख्यायी कथा सारम, हे भगवान हमें कथा के सार को सुनाइए। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, शौनक, तुम्हारी भगवान के श्री चरणों में प्रीति है, इसलिए हम तुम्हें वो मंगलमय आख्यान सुनाएंगे जिस आख्यान को महाराज परीक्षित को सुखदेव मुनि ने सुनाया था। ये सुना तो शौनक किस कहते हैं, महाराज ये कथानक, ये कथा सुखदेव मुनि ने परीक्षित को कब सुनाई? तो कहते हैं कि जिस समय परीक्षित को तक्षक के द्वारा दंश देने का शाप मिला, तो उनकी मृत्यु को मंगलमयी करने के लिए, उनके जीवन का परम कल्याण करने के लिए सुखदेव मुनि आ गए और उन्होंने परीक्षित को कथा सुनाना प्रारंभ किया। जब वो कथा का मंगलाचरण करने लगे, उसी वक्त देवगण अमृत का कलश लेकर के आ गए और कहने लगे, महाराज ये मंगलमयी कथा आप हमें सुना दो, और ये अमृत जो स्वर्ग का अमृत है, इसे आप परीक्षित को पिला दो, क्योंकि इन्हें मृत्यु का भय है। अगर अमृत पान कर लेंगे तो मृत्यु का भय नहीं रहेगा। सुखदेव मुनि ने सुना तो कहने लगे, देवो, ये जो तुम्हारा अमृत है, ये कथा अमृत के तुल्य नहीं है, और किसी भी वस्तु का विनिमय जब होता है तो दोनों वस्तुएं समान हो तभी तो विनिमय हो सकता है। अब कोई पीतल से सोने को थोड़ी बदल सकता है। कहते क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचा क्व मणिर्महान ब्रह्मरात्रो विचारे वो तदा देवांजस। कह रहे हैं ये तुम्हारा जो अमृत है ये कांच के तुल्य है और ये कथा मणि के तुल्य है। देखिए, देवगण अमृत ही लेकर के क्यों आए? एक प्रश्न उठता है, कोई दूसरी वस्तु लेकर के आ सकते थे? लेकिन देवगण अमृत ही लेकर के आए क्योंकि मानव जीवन में अधिक से अधिक सुख भोगना चाहता है, और हमारा जो जीवन है, हमारी जो इंद्रियां है, इनकी एक निश्चित सामर्थ्य है, उससे ज्यादा ये सुख का भोग भी नहीं कर सकते। आंखों की सामर्थ्य है, हम कितनी देर देखेंगे किसी कितनी भी अच्छी वस्तु हो, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, और इसके बाद नेत्रों में थकान आ जाएगी। हम कुछ सुनने लगे, थोड़ी देर सुनने के बाद कान भी हमारे थक जाएंगे। भोजन करें, कितना भी स्वादिष्ट भोजन हो तो कितना खाएंगे। तो कहते हैं कि अमृत पान करने के बाद व्यक्ति की जीवन भी अनंत हो जाता है और उसकी सामर्थ्य भी अनंत हो जाती है। तो ये लोभ दिया देवताओं ने कि परिचित शायद सुख भोग करना चाहते होंगे तो अमृत पान कर लेंगे।
अमृत पान का अधिकारी वही व्यक्ति होता है जो पुण्यात्मा हो, इस संसार में उसने पुण्य किए हो और पुण्य करने के उपरांत तो वो स्वर्गलोक में जाए, वहां के दैवी सुखों का सुख भोग करे। लेकिन भगवान गीता में एक जगह अर्जुन से कहते हैं, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम छिन्ने पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। स्वर्गीय सुखों को भोगने के उपरांत जब उनके पुण्य क्षीण होते हैं तो वो वापस मृत्यु लोक में आ जाते हैं। लेकिन ये जो कथा का अमृत है, इस अमृत का पान करने के बाद व्यक्ति आवागमन से मुक्त हो जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार माँ के उदर में आना और इस संसार के आवागमन के बंधन से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। भगवान के श्री चरणों की प्रीति प्राप्त होती है। एक कथानक सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं। शौनक ऋषि ने कहा, महाराज सूत जी ने तो शौनक को सुना, ये मंगलमय आख्यान सुनाया, और ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र है सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, तो सनत कुमार ने एक बार नारद जी को सुनाया। शौनक ऋषि कहते हैं, महाराज ये बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि कथा सुनना और सुनाना दोनों के लिए एक बड़ी शर्त होती है कि वक्ता और श्रोता स्थिर होकर के एक जगह बैठे। भाई वक्ता भी एक आसन पे जब बैठ जाता है तो वही जब तक कथा सुनाएंगे वक्ता तब तक वहीं पर बैठेंगे, और श्रोता भी बैठ करके सुनेगा। लेकिन अगर श्रोता स्थिर चित्त ना हो या वक्ता स्थिर चित्त ना हो तो विसंगति हो जाएगी। ना वक्ता कथानक कर पाएगा और न श्रोता सुन पाएगा। तो कहते हैं ये दोनों तो बड़ी घुमक्कड़ वृत्ति के हैं, चाहे सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार हो और चाहे नारद ऋषि हो। यद्यपि दोनों भगवान के श्री चरणों के बड़े अनुरागी हैं। नारद जी भी सदैव अपनी वीणा पे श्रीमन नारायण नारायण ही गुनगुनाया करते हैं, और जो ब्रह्मा जी के चारों मानस पुत्र हैं सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ये भी इनका एक मंत्र है, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। अब भगवान की अनन्य शरणागति ही इनका मूल मंत्र है, यही मंत्र है इनका। तो हरिशरणम हरिशरणम सदैव ये इसी मंत्र का जप किया करते हैं। और इनका एक कार्य है कि तज हरि भजन काज नहीं पूजा, कोई काम नहीं, केवल भगवान का भजन करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। और पूरे अनुराग के साथ करते हैं, क्योंकि भगवान के श्री चरणों में जिसका प्रेम नहीं होगा वो न तो कथा सुन पाएगा और न कथा कर पाएगा। और इनकी तो वृत्ति ऐसी है, कहीं कथा हो रही हो, भगवान का कीर्तन हो रहा हो, और ये जाकर के वहां श्रोता बन जाएंगे। और अगर कथा न हो रही हो तो इन चार में से एक वक्ता बन जाएगा और 3 श्रोता बन जाएंगे। एक बार सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार ये मंगलमयी कथा कर रहे थे और सुन रहे थे। उधर से भगवान भोले बाबा पहुंचे, तो अब व्यासपीठ पर सनत कुमार विराजमान है और सनंदन, सनत कुमार और सनक आदि जो है बैठ करके सुन रहे। तो इन्होंने न तो भोलेनाथ को प्रणाम किया, जिस स्थिति में बैठे थे उसी स्थिति में बैठे हैं। इसकी एक बात और है, अगर वक्ता कथा कर रहा है तो उसका ध्यान तो कथा में
रहेगा, और श्रोता भी अगर मन लगा करके सुन रहा है तो उसका भी ध्यान कथा में रहेगा। अब कौन आया कौन गया इस पर मन जा ही नहीं सकता। पार्वती जी को क्रोध आ गया, सोचने लगी कितने उद्दंड है ये, भोलेनाथ तो जगत के माता पिता है, और ये आए और इन्हें देख करके इन्होंने प्रणाम भी नहीं किया। जबकि नियम ये होता है, हम जहाँ बैठे हो अपने से बड़े कोई वंदनीय अगर आए तो उनका उठ करके अभिवादन करना चाहिए। पार्वती जी ने कहा ये तो बड़े उद्दंड है, और जब ऐसे व्यक्ति चूंकि ब्रह्मा जी के पुत्र है और ऐसे अगर वो दंडता करे तो उन्हें दंड भी देना चाहिए। पार्वती जी ने कहा मूढ़ो, तुम ऊंट जैसे बैठे हो तो ऊंट ही बन जाओ। चारों ऊंट बन गए, लेकिन भगवान की उस कथा के प्रति उनका जो आकर्षण था, उनकी जो लगन थी वो नहीं छूटी, और ऊंट बन करके भी कथा कर रहे और तीनों कथा सुन रहे। भोलेनाथ ने पार्वती जी से कहा, देवी जो भगवान के भक्त होते हैं वो चाहे जो स्थिति हो, चाहे जो परिस्थिति हो, वो ये मान करके चलते हैं कि सब प्रभु ही कर रहे हैं, और वास्तव में यही सत्य है। इसके अलावा सत्य कुछ नहीं है। ये आंधी भी प्रभु है, ये तूफान भी प्रभु है, ये बारिश भी प्रभु है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां मेरा वो कन्हैया ना हो। ओ करते हो तुम कन्हैया, और सब कुछ करने वाले वही है। ये विश्वास जब हमारा दृढ़ हो जाएगा, यही भक्ति है और यही भगवान के प्रति अनुराग है। एक विदेशी दंपति समुद्र में यात्रा कर रहे थे, जहाज में थे, भीषण तूफान आ गया। जहाज इतनी तेज से हिलने डुलने लगा कि ऐसा लगे कि अब डूबेगा तब डूबेगा। दूसरे यात्री उतर करके भागने लगे, तो उस दंपति की पत्नी ने कहा, अरे भैया तुम्हारी मति मारी गई क्या, आप क्यों नहीं उतर रहे हो? बोले मैं तो लहरें देख रहा हूं, कितनी उत्तुंग लहरें उठ रही है। अरे पत्नी ने कहा, लहरें बाद में देखना, चलो उतरो नहीं तो जहाज डूब जाएगा। उन्होंने रिवॉल्वर लिए थे, अपनी रिवॉल्वर निकाल करके पत्नी की करपटी में लगा दिया। पत्नी ने कहा, खिलौना किनारे रखो, इस खिलौना से हम थोड़ी ना करते हैं।